Hello students, how are you? I hope all of you will be safe at the home. Today is your very first class. Now you are in high school. You passed the 8th standard. 6th to 8th is called middle school. 9th and 10th is called high school. So you are in high school now. You don't need to worry about the maths at all. Okay, so we are studying chapter number first, number system. In your earlier classes you have to learn about the numbers line and how to represent various type of numbers on it. आपने पहले 8th क्लास में या इससे पहले क्लासों में नंबर लाइन पर किस तरह से कोई नंबर शो करते हैं आपने स्टडी किया होगा। इस चैप्टर में कौन सी डेफिनेशन लगेगी उसको पहले मैंने हाईलाइट किया, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। जो मैंने व्हाट्सएप आपको भेजा है उसमें पीडीएफ भेजा इस चैप्टर का, उसको आप देख लेना। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इंटीजर z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ालेन विच मीन्स टू काउंट, जिसको काउंट मतलब गिनती से बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका कुछ डेफिनेशन, ये आपके पास रैशनल नंबर का डेफिनेशन है, मैं आपको पहले डेफिनेशन टीच कर देता हूँ, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है देखिए आप, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड डॉट 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 कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। राइट, जो नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं, जिसको काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 बट देयर इज़ नो लार्जेस्ट एज इट गोज अप टू infinity. The set of natural numbers is denoted by capital N. ओके फ्रेंड्स, तो जो नेचुरल नंबर होता है ना वो क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। ठीक है, जैसे ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ज़ीरो इसलिए नहीं होता है कि जैसे किसी रूम में कोई स्टूडेंट नहीं है और अगर आपसे पूछा जाए कि उस रूम में कितने स्टूडेंट है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि उस रूम में ज़ीरो स्टूडेंट है, वो क्या बोलेगा? वहाँ कोई नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो काउंटिंग नंबर नहीं है, इसलिए ज़ीरो को नेचुरल नंबर में हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ज़ीरो नेचुरल नंबर के साथ ऐड हो जाता तो उसको बोलते हैं होल नंबर। तो डेफिनेशन ऑफ होल नंबर देखिए, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ वी इंक्लूड द नंबर ज़ीरो द रिजल्टिंग सेट इज़ नोन एज द सेट ऑफ द होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू से किसको? होल नंबर को डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है देखिए, नेचुरल नंबर में हमने क्या ऐड किया? ज़ीरो। नेचुरल नंबर में अगर हम ऐड ज़ीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। नाउ इंटीजर, अब इंटीजर में आइए आप, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो एंड देयर नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड। राइट, जेड क्या है आपका? इंटीजर। इंटीजर कैसे आएगा? नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड करने से क्या आएगा? होल नंबर। होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करने से क्या आएगा? इंटीजर। ओके, अब हम आते हैं आगे। ये आपके पास नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में कोई नंबर कैसे शो करते हैं? तो ये तो हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका हो गया पॉजिटिव साइन और ये हो गया नेगेटिव साइन। इसको बोलते हैं लेफ़्ट साइड और ये होता है राइट साइड। ठीक है, तो हम जैसे इधर जाएंगे तो ये प्लस के नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे और इधर आएंगे तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव नंबर और ये हो गया पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इस तरह से हम नंबर लाइन पर कोई भी डिजिट को, नंबर को शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है देखिए, ए रेशनल नंबर इज़ ए नंबर which can be expressed in the form of p by q where p and q are integer, p and q are integer where q is not equal to 0। राइट, कोई भी नंबर जिसको p by q फॉर्म में राइट कर सकते हैं उसको बोलते हैं अपन रेशनल नंबर। जैसे यहाँ देखिए 5, राइट, इसने एग्जांपल में हमने राइट किया यहाँ पे 5, तो 5 के अपान में हम राइट कर सकते हैं 1, तो ये हो गया आपके पास 5/1। राइट, -11, तो इसके अपान में भी अपन 1 राइट कर सकते हैं।
ठीक है, -2/3, तो ये सब p/q फॉर्म में राइट किया हुआ है। तो जो p/q फॉर्म में राइट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और जिसको p/q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसी रेशनल और इरेशनल नंबर को कुछ अलग ट्रिक से थोड़ा सिंपल वे में लर्न करके बता देता हूँ, सबको समझा देता हूँ कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, ये चार्ट देखिए आप, इस चार्ट में हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए आप, रियल नंबर। ठीक है, तो जो रियल नंबर होता है ना उसको आप समझ लें दादाजी, ये है दादाजी, ग्रैंडपा। ठीक है, अब इनके दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है दादाजी के, एक बेटे का नाम है रेशनल नंबर। क्या नाम है, रेशनल। दूसरे का नाम क्या है, इरेशनल। ठीक है, राइट, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब जो रेशनल नंबर होता है ना इसके ये सारे पार्ट है, मीन्स ये नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल, इन सब से, और इरेशनल, इन सब से मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेचुरल नंबर के लिए मैंने आपके लिए टेबल बनाया, देखो यहाँ पे, ये देखिए आप, नेचुरल नंबर। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में कैसे लर्न किया, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर। अब मुझे लाना है होल नंबर, तो होल नंबर के लिए जो नेचुरल नंबर है ना उसमें क्या ऐड कर देंगे अपन, ज़ीरो। ज़ीरो ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। तो ये होल नंबर हो गए। ठीक है, अब इंटीजर लाना है, तो इंटीजर के लिए क्या करते हैं, जो ज़ीरो रहा ना, ज़ीरो मीन्स होल नंबर, 0 1 2 3 जो भी है, इसमें आप नेगेटिव नंबर को ऐड कर दो, -1 -2, इस तरीके से अगर अपन नेगेटिव नंबर होल नंबर में ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो रेशनल नंबर जो रहता है ना उसमें क्या होता है, डेफिनेशन क्या आपका, द नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ द p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसको p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। बस कंडीशन क्या होती है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स जो अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, राइट। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ऐसा होता है जो रेशनल का अपोजिट होता है। द नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिसको p/q फॉर्म में हम राइट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अंडर रूट में कोई डिजिट होती है, जैसे √2, √3, जैसी भी डिजिट होती है ना जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके रियल नंबर। रियल नंबर के पार्ट क्या हो गए, रेशनल एंड इरेशनल। ये दादाजी हैं आपके और इनके दो बेटे यहाँ पे, एक तो रेशनल है और एक इरेशनल है। ठीक है, रेशनल नंबर में आपके पास नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा और इंटीजर आएगा। अब इसको थोड़ा और हम गहराई से समझ लेते हैं। जो रेशनल नंबर होता है ना p/q, जैसे अपने इसको राइट किया 1/2, राइट, तो इसको हम पॉइंट में भी राइट कर सकते हैं। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो रेशनल नंबर पॉइंट में भी आ सकता है। अब नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, जो नेचुरल नंबर है 1 या 2 तो मैं 1 को 1/1 भी राइट कर सकता हूँ ना। ठीक है, होल नंबर जो है मेरे पास जैसे 0 है तो 0 के अपान में भी मैं 1 राइट कर सकता हूँ। इसी तरह से इंटीजर जो मेरे पास -2 है उसके अपान में भी मैं 1 राइट कर सकता हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम इन नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इन सब के अपॉन में हम 1 राइट कर सकते हैं। और 1 राइट कर सकते हैं इसका मतलब ये हो गया p/q फॉर्म में। तो मैं इंटीजर को भी p/q फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, होल नंबर को भी p/q फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, नेचुरल नंबर को भी p/q फॉर्म में राइट कर सकता हूँ। तो जो इंटीजर होता है ना उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। रेशनल नंबर किस किस को बोल सकते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इन सब को रेशनल नंबर की कैटेगरी में ले सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम आते हैं
कुछ और नई डेफिनेशन पर मैंने आपके लिए कुछ नंबर और निकाले हैं, इसको देखते हैं अपन। तो फर्स्ट नंबर देखिए आप, नंबर्स, राइट। नंबर्स होता क्या है? द नेचुरल नंबर और होल नंबर्स आर नोन एज नंबर्स। जो नेचुरल नंबर या होल नंबर होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। अब नंबर्स में कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने राइट किया है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर देखिए, इवन नंबर आपने पहले स्टडी किया होगा। इवन नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर, राइट। जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं ऑड नंबर पर। ऑड नंबर क्या होता है? ए नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जैसे 1 में डिवाइड तो होगा नहीं 2 का, 0 पॉइंट में आंसर आएगा। और 3, 5, 7 डॉट 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 इनमें कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है? ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, ये ध्यान रखना, नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1, राइट, एंड आर इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। इनमें किसी का डिवाइड नहीं होता, इनका खुद का होता है। जैसे 2 है तो 2 में 2 का डिवाइड होगा, 3 में 3 का डिवाइड होगा, है ना, 5 में 5 का ही डिवाइड होगा। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है देखिए, ए होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय नंबर्स अदर देन 1 आर इटसेल्फ, दैट इज 4, 6, 8, 9, राइट। ये सब क्या है? हमारे पास कंपोजिट नंबर है। इसमें क्या होता है? जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 का हम क्या स्प्लिट बना सकते हैं? 2 इंटू 2। ए होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय नंबर्स अदर देन 1। इसमें मल्टीप्लाई में 1 नहीं आना चाहिए, अदर देन 1, राइट। जैसे 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा इसमें, 2 इंटू 2, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर, ठीक है। 6 के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, बोथ आर द प्राइम नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। चलिए अब अपन आते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर पर देखिए आप, को प्राइम नंबर, 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1। जैसे आपके पास एग्जांपल लिया हमने 4 और 5, इन दोनों का अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनता है? HCF 1। तो जिन डिजिट्स का, 2 डिजिट का HCF 1 आएगा उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, राइट। नंबर लाइन, अब नंबर लाइन तो आपने अभी ऊपर स्टडी किया था, रेफर्स टू स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन टू विच ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए रियल नंबर्स। ये वाला अपनों ने अभी ऊपर पेज पर देखा था, ये नंबर लाइन, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया आपके पास O, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव, ठीक। 1, 2, 3, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और ये लेफ़्ट साइड में -1, -2, इस तरह से। इस पर हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है देखिए, ए नंबर विच डिवाइड्स कंप्लीटली इन डेसिमल और होल नो इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। होल नंबर इज कॉल्ड डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है 3/5। 3 से 5 को जब डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर बनता है 0.6। इसमें क्या होता है? रिमाइंडर 0 आता है।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल राइट करने के लिए एक फार्मूला भी है, 1/2 रेज़ टू दी पावर m इंटू 5 रेज़ टू दी पावर n। 2 और 5 का पैटर्न में मल्टीपल में कोई भी डिजिट अगर आती डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें ए नंबर which cannot divide completely in decimal or whole number, process this division will never end is called to terminating decimal, like 1/1 इसको जब डिवाइड करते हैं अपन तो इसमें क्या हो रहा है 0.909 0.09090909। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जो डिजिट रहती है वो एंड नहीं होती है, मीन्स पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट आती रहती है, इसमें डिजिट एंड हो जाती है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आपका आता है रिक्यूरेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल in which a digit or set of digit repeats continually is called a recurring or repeating decimal। इसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका जब डिवाइड करते हैं अपन न्यूमरेटर में तो कोई भी डिजिट किसी ऑर्डर में बार बार आती है, जैसे 4 है 4 4 4 4 आ रहा है, ऐसे ही इसमें जैसे 1 8 1 8 1 8 1 8 ये आते रहते हैं। जैसे इसमें 0 7 6 9 2 3 ये वाली डिजिट वापस रिपीट होगी 0 7 6 9 3, इसको बोलते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। जो भी एक बल्क बन जाता है बार में उस वो डिजिट बार बार आती है, जैसे इसमें 0 7 6 9 2 3 ये डिजिट के ऊपर क्या बन गया बार, तो इसको अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1/13 इज इक्वल टू 0.76923 और ये हो गया बार। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग और रिक्रूटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट सम पर आते हैं अपन। तो ये एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट सम देखिए आप, इज 0 ए रेशनल नंबर। फर्स्ट पॉइंट तो वो पूछ रहा आपसे कि 0 रेशनल नंबर है क्या, तो आपका आंसर बनेगा यस 0 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, राइट। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो इसको p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो हम राइट करेंगे यस, इसको हम यस इट can be written in the form of p/q, राइट। इसको p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए 0 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 0/1 राइट कर सकते हैं, 0/2 0/3 ऐसे हम राइट कर सकते हैं। तो 0 को हम p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है रेशनल नंबर है, राइट। कंप्लीटेड। नाउ सेकंड सम देखते हैं अपन इसी पैटर्न से। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं अपन। रैशनल नंबर फाइंड करना है तो एक रूल है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, राइट। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। 3 and 4 वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q लाइक दिस, 3/1 and 4/1। ओके, अब ये p/q फॉर्म में हो गया। अब मुझे इसमें कितने नंबर फाइंड करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसका सिंपल रूल याद रख लेते हैं।
6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसमें 1 ऐड कर लेते हैं। 6 और 1 कितना हो गया 7। तो आप इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, राइट। 4 इंटू 7 1 इंटू 7 तो 3 7 जा 21 7 1 जा 7 एंड 4 7 जा 28 7 1 जा 7। तो अब आपको इन दोनों के बीच की डिजिट नंबर राइट करना है। तो देखिए 21/7, अब इससे ग्रेटर क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। अब इनमें जो कट हो रहा है उसको हम कट भी कर सकते हैं। तो अब हमारा आंसर देखिए 6 रैशनल नंबर क्या हो गया आपके, ठीक है, किसमें ये 3 और ये क्या हो गया 4। 7 से कट करो 107, 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो इस 3 और 4 के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं आपके पास रेशनल नंबर देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 6 नंबर आपके हो गए रेशनल नंबर। इस तरह से अपन कोई भी डिजिट फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर। बस इसमें आपको रूल याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इनमें डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था 1 1 है, ठीक है। कोई भी डिजिट जिसका रेशनल नंबर जिसमें अपने को रेशनल नंबर फाइंड करना हो बीच में, तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखिए सम नंबर 3 पर जाते हैं। इसको आप होमवर्क में करके लाना। इसमें आपके पास 3/5 एंड 4/5, राइट। तो इसको 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो जितने फाइंड करना उससे 1 मोर मीन्स एक ज़्यादा ऐड कर दो। तो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो आपको इसमें सारा डिजिट में जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया मल्टीप्लाई 7 से किया, आप इसको 6 से सॉल्व करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 का ही करें, आप चाहें तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन अस, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं। लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि जो न्यूमरेटर है उसमें उन डिजिट का मल्टीप्लाई करने से जितने नंबर आपको लाना है उतना उसके अंदर डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो सम नंबर 3 और सम नंबर 4 आप होमवर्क में लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।